हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दो तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कि जिन बच्चों की अभी ज्वाइनिंग आ चुकी है, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जिनकी अभी ज्वाइनिंग आ चुकी है, जिसमें 1000 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा कि उन लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक नोटिस है वो सर्कुलेट हो जाता था, या एनपीएल के अंदर एक बोर्ड पे लिखा हुआ होता था कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो अभी किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी मेल के द्वारा ही आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो उसका आप प्रिंट आउट है वो निकलवा लें। जो भी आपको ऑफर लेटर मिले, ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं, वो आप प्रिंट आउट के द्वारा उसको अपने पास जरूर निकलवा लें, क्योंकि वो बहुत जगह आपके काम आएगा आगे ट्रेनिंग में भी और ट्रेनिंग के बाद भी। ठीक है, क्योंकि आप जब भी ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वो आपसे ऑफर लेटर है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपने साथ में फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं। 8 से 10 फ़ोटो हैं वो लेके जाएं। ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो लेके जाएं। उसके बाद सामान से रिलेटेड क्या है कि आप अपना बक्सा है वो लेके जाए साथ में। ठीक है, लड़कियां अगर बक्सा नहीं भी लेके जाएंगी तो उनका काम चल जाएगा ट्रॉली बैग वगैरह से। ठीक है, या सूटकेस से, जो भी आप लेके जाना चाहो, लेकिन लड़के जरूर अपना बक्सा साथ लेके जाएं। ठीक है, और ऐसा बक्सा हो जिसमें काफ़ी सारा सामान आ जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जूते हो जाते हैं, और भी सामान हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग इजीली, ठीक है, क्योंकि पूरा 9 महीने या 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, तो 1 साल वहीं पे आपका बक्सा रहेगा। ठीक है, आप उसको लॉक लगा के कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर वो सारा सारा सामान उसी के अंदर आ जाएगा। उसके ऊपर उस बक्से को ढकने के लिए एक हरा कपड़ा जरूर होना चाहिए। आप डिसिप्लिन फोर्स में आ चुके हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, तो हरा कपड़ा है वो आपको हमेशा लगा कर रखना, और उसके ऊपर आपको रबड़ से उसको बांध देना है जब भी आप बैरक से बाहर निकलोगे। ठीक है, हमेशा आपका बक्सा है वो हरे कपड़े से कवर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक वाइट आपकी सीट होनी चाहिए, वाइट कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी जो चारपाई होगी ना, ठीक है, वो अच्छे से कवर हो जाए जब भी आप इंडोर क्लासेस के लिए जाओगे या बैरक्स को छोड़ के जाओगे। ठीक है, बैरक वो होंगी जहाँ पर आपको रहना है। आपके 25 का ग्रुप होगा या 30 का ग्रुप होगा, एक प्लाटून होगी। ठीक है, तो उसमें चारपाई होंगी 25 से 30। तो आप जब भी बाहर निकलोगे ना बैरक से, तो आपको वो चारपाई सफेद चादर से ढक देनी है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, ये भी डिसिप्लिन फोर्स का है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लोगों को उस केस में सजा भी मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को लाइटली मत लेना कि ऐसे ही बोल दिया कि हरा कपड़े की जरूरत नहीं है या वाइट चादर की जरूरत नहीं है। वाइट कपड़ा होना चाहिए, वाइट चादर होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से साफ सुथरी। उसको आप लोगों को बार बार फिर ट्रेनिंग टाइम पे धोना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आपके पीटी शूज, मतलब वाइट शूज होने चाहिए। अच्छे शूज ले लेना। ठीक है, एक बार नाइकी वगैरह के या फर्स्ट कॉपी भी आते हैं नाइकी के अच्छे, जो 2000 या 1700 1800 के रुपए के आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे आप लोगों को शूज लेने हैं जिससे आप वो ट्रेनिंग अच्छे से निकाल दो। मतलब एक जूते में ही आप लोग, एक जोड़ी जूते में ही ट्रेनिंग हो निकल जाए, जिससे आपके सिन पेन वगैरह भी नहीं होगा, कमर में दर्द भी नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपके जो जूते हैं बिल्कुल प्रॉपर वाइट होने चाहिए, नहीं कि उस पे वैसा और भी कलर है और वाइट भी है, नहीं, प्रॉपर आप वाइट लेके जाओ। आप किसी को कहने का मौका मत दो। ठीक है, सॉक्स हैं वो लेके जाओ। और आपका एक निक्कर होगी, खाकी निक्कर है, ठीक है, वो बाहर खुद से सिलवा लेना। सिली सिलाई लोगे ना तो उसकी सिलाई हो कमजोर मिलती है। ठीक है, जो सिली सिलाई लोगे हो तो उसकी सिलाई हो कमजोर मिलती है, तो आप खुद से सिलवा के एक निक्कर अपने हिसाब से जो भी आपको फिटिंग आती है, 2 निक्कर आपके पास जरूर होनी चाहिए, 2 से 3। और उसके ऊपर एक गोल गले की, ठीक है, जो आपका नेक है वो बिल्कुल सर्कल होगा गोल नेक की, जैसे वो बनियान वगैरह पहनते ऐसी बनियान होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके पास 7 8 बनियान तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आप सुबह जाओगे, ठीक है, उस्ताद से रगड़ा वगैरह खाओगे, ट्रेनिंग पे रनिंग करोगे, वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आपको फ्रेश पहननी पड़ेगी उसके लिए, जब आप परेड के लिए जाओगे। ठीक है,
और फिर शाम को भी एक आपको पहननी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी जो वो है खराब हो जाती हैं। तो आपके पास 8 से 10 बनियान जरूर हों। ठीक है, लड़कियों के लिए एक ब्लू लोअर होता है, और आपके ऊपर जो वाइट है वो टी शर्ट होती है। ठीक है, स्ट्रिप्स वाला। और उसके साथ साथ एक रोल कॉल के लिए ड्रेस होती है, और इंडोर क्लासेस जब आपकी स्टार्टिंग में इंडोर क्लासेस लगे तो उसमें भी आपको वाइट पहनना है। ठीक है, मतलब आपका वाइट लोअर होगा, और जो आपकी टी शर्ट होगी वो भी वाइट होगी। ठीक है, जिस पे दिल्ली पुलिस का मार्का हो, ना भी हो तब भी चले जाएगा बिल्कुल। मतलब वाइट लोअर और वाइट आपकी जो टी शर्ट है वो होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपकी वाइट कैप होगी। ठीक है, यही ड्रेस आपकी रोल कॉल की होगी। रोल कॉल मीन्स आपको शाम को जब पालन करेंगे, आपको काउंटिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उसको रोल कॉल बोलते हैं। जितने भी आपके ट्रेनीज होंगे वो शाम को एक साथ इकट्ठे होंगे, और प्लाटून वाइज है वो खड़े हो जाएंगे अपने इंडिविजुअल जगह पर। ठीक है, अलग अलग जगह पर वो प्लाटून के हिसाब से, कि प्लाटून 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से वो खड़े हो जाते हैं। और उस्ताद उनको काउंट करके फिर आप लोगों को छोड़ देते हैं शाम को 7 बजे के आसपास। आपकी जो वो होती है आपकी रोल कॉल। तो रोल कॉल के लिए आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल वाइट शूज, वाइट लोअर। ठीक है, और वाइट ही आपकी टी शर्ट, और उसके ऊपर कैप, और चेस्ट नंबर भी मिलते हैं वहाँ पर। चेस्ट नंबर वहीं पे बनवा लेना आप लोग। ठीक है, और वहीं पे मिल जाएगा आपके। और जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपकी झाड़ू दाखला अगर आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अगर आपकी झाड़ू दाखला, तो आपके ट्रेनिंग सेंटर के बाहर ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें। और अगर आपकी वजीराबाद ट्रेनिंग है तो आप एनपीएल से ले सकते हो। एनपीएल उसके पास ही पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से खरीद के आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। दूसरा, परेड के जूतों की जरूरत पड़ेगी, वो आप बाद में भी ठीक है यू लेके जा सकते हो, उसकी अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप खुरपा दराती ये चीज़ें जरूर साथ लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि फटीक होगी। ठीक है, सबसे पहले वीक भी होगी, और बाद मतलब लास्ट तक आपकी फटीक जरूर चलेगी। पूरे ट्रेनिंग पीरियड में फटीक तो हमेशा रहेगी। तो झाड़ू है वो कैरी कर सकते हो आप, वो भी वहीं से ले सकते हो। और दराती खुरफा में से कोई एक चीज़ या दोनों आप लेके जा सकते हो। एक लोहे की बाल्टी, अच्छी खासी बाल्टी ये ले जाओ कि आप फटीग में भी काम आ जाए वो, और आपके नहाने धोने के अंदर भी काम जरूर आ जाए। ठीक है, आपके पास एक डब्बा हो, प्लास्टिक का डब्बा है नहाने के लिए। ठीक है, सर्दियों में आपको गर्म पानी मिलता है, लेकिन अब सर्दियाँ जा चुकी है तो अब ठंडे पानी से ही आप लोगों को वहाँ पे नहाना पड़ेगा। तो अपना साबुन वगैरह, फेस वॉश वगैरह, ठीक है, ये ज़रूर साथ में लेके जाए। झाड़ू दकला का ये है ना, पानी थोड़ा सा खारा है, तो वहाँ पर साबुन इतना ज़्यादा काम करता नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे और कुछ लेके जा सकते हो, मतलब डव वगैरह तो थोड़ा बहुत काम कर जाए, नहीं तो वहाँ पर खारा पानी है, खारा पानी में देख लेना कौन सा साबुन सूट कर जाए, नहीं तो ठीक है। तो आपके पास तौलिया हो, ठीक है, नहाने धोने के लिए। और जो जो आप चीज़ें यूज करते हो ना वो सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके जाए, जो आप घर पे यूज करते हो। और बाकी अपने खाने से रिलेटेड अपना घी है, और एक मग्गा जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको सुबह वो मिलेगा, दूध मिलेगा। दूध के साथ आपको अलग ब्रेकफास्ट के अंदर और भी चीज़ें, पोहा वगैरह और ये चीज़ें। तो घर से प्लेट लेके जाना चाहो तो प्लेट भी, नहीं तो वहाँ पे भी आप इशू करवा सकते हो, प्लेट वगैरह वहीं से मिल जाएगी। तो एक मग जरूर लेके जाएं, और चम्मच वगैरह लेके जाएं। ठीक है, और अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना आप। अपना घी वगैरह घर से लेके चले जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। तो लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपका जो मेस चार्ज है वो ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि आपकी जो सैलरी है ना वो 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले आपको खुद से ही खर्चा चलाना पड़ेगा। और जो आपका ये खर्च है ना, ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है ये यूनिफॉर्म वगैरह पे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग टाइम पे यूनिफॉर्म भी सिलेगी बाद में। ठीक है, तो वो भी आप अपने खर्चे से ही सिलवानी पड़ेगी 1-2 यूनिफॉर्म, क्योंकि आपकी वहाँ पे फिर ड्यूटी भी लग सकती है ट्रेनिंग टाइम पे ही। ठीक है, और एक मच्छरदानी है वो जरूर लेके जाए, क्योंकि मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मच्छरदानी है वो जरूर साथ में कैरी करें आप लोग। ठीक है, और अ, एक ताला है वो जरूर लेके जाएं, आप बक्से पे लगा सकते हो। ठीक है, कई बार इधर उधर आप जाते हो। ठीक है, और फ़ोन ज़्यादा महंगे मत ट्रेनिंग टाइम पे यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादा वो यूज़ भी नहीं होते हैं। आप लोग दिन में भी ट्रेनिंग, दिन में आप रनिंग करके आओगे, फिर परेड के लिए जाओगे, फिर दिन में आपकी क्लासेस होती हैं, इंडोर क्लासेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, वहाँ पे आप लोग पढ़ाई करोगे।
और उसके बाद 1-2 घंटा ही मिलता है, फिर आपको शाम को वापस से वहाँ पे रनिंग के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। और फिर शाम को आप रोल कॉल पे जाओगे, फिर आप फ्री होगे, फिर इतने में आप थकान हो जाएगी। घर पर आप लोग बातचीत करोगे 1-2 घंटा, फिर आप लोगों को सोना पड़ जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा फ़ोन की वो लत भी अच्छी नहीं है। वैसे आप लोग अगर फ़ोन छोड़ ही दोगे, कम ही यूज़ करोगे तो और अच्छा है। ठीक है। तो बाकी चीज़ें यही थी लगभग। ठीक है। अगर और कोई भी आपको चीज़ कोई पूछनी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी और नई वैकेंसी के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि नई वैकेंसी का क्या रह सकता है सर। तो नई वैकेंसी का यही है कि अगर एसएससी के नोटिफिकेशन में जो भी कैलेंडर जारी होगा उसके अंदर अगर आपका कुछ आ जाता है जिक्र, ठीक है, कहीं पे भी, तो उम्मीद की जा सकती है। बाकी आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में ही उम्मीद मान के चलो कि आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और अगले साल आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है फरवरी के आसपास। ठीक है। बाकी आपका एसएससी है वो कैलेंडर जारी कर देता है अगर इस तरीके से कुछ बातचीत चल रही है तो। ठीक है। बाकी आपके जेल वार्डर है उसकी भी आपके फिजिकल है वो मार्च के बाद ही होंगे, अप्रैल के अंदर होने की संभावना है। ठीक है। तो आप लोग उन चीज़ों की भी साथ में तैयारी करते रहे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक सभी को। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड और बाकी सभी सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।